हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में। और मैं हूं विकास सर। तो चलिए आप लोगों को एक नए टॉपिक से मिलवाते हैं और उस टॉपिक का नाम है धर्म से संबंधित है सिख धर्म। और सिख धर्म को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अंतिम तक जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों को अच्छे तरीक़ा से सिख धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 पार्ट करके वीडियो आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग आधा सिख धर्म कर लेंगे और फिर पार्ट 2 में करेंगे। अंत तक देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे, जिससे जो कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को मिलते रहेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं। और वो लिखा हुआ है टॉपिक ऊपर में, सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म। आइए कहा जाता है कि सिख धर्म का जो शुरुआत हुआ था 15वीं सदी में हुआ था। कैवीं सदी में? 15वीं सदी ईस्वी में, जिसको इंग्लिश में एडी भी लिख सकते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में एक धर्म का शुरुआत हुआ था जिसका नाम था सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म। आइए कहा जाता है कि सिख धर्म का संस्थापक जो थे गुरु नानक थे। संस्थापक जो थे कौन थे? गुरु नानक। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग नोटिस करेंगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन निकला। सबसे पहले सिख धर्म का शुरुआत कब हुआ था? 15वीं सदी में हुआ था। किसने किए थे? वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इस धर्म का शुरुआत नींव रखा? तो उन्होंने था गुरु नानक। अब आप लोग से क्वेश्चन अगर पूछेगा, और ज़्यादातर देखिए नॉर्मल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछती है कि सिख धर्म का 7वां शासक कौन था, 7वां गुरु कौन थे? 4 गो ऑप्शन रहेंगे। सिख धर्म का 9वें गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन। इस तरह से रहेंगे। तो हम लोग कुल मिला के यहाँ से पढ़ लेंगे, 10 गुरु का एक साथ नाम याद कर लेंगे, है ना, एक साथ नाम। और कहता है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे और 10 गुरु का नाम हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके गुरु का नाम देखेंगे। और चलिए 10 गुरु का नाम हम लिखते हैं। सबसे पहला गुरु का नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। चलिए उसके बाद दूसरे गुरु का नाम था गुरु अंगद। क्या नाम था? गुरु अंगद। क्या नाम था? गुरु अंगद। चलिए उसके बाद तीसरे गुरु, और तीसरे गुरु का नाम था अमरदास। क्या नाम था? अमरदास। उसके बाद चौथे गुरु का नाम रामदास। आप लोग देखेंगे नॉर्मली से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सब सीख जाएंगे। 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव। 6ठे गुरु का नाम था हर गोविंद। 7वें गुरु का नाम था हर राय। 8वें गुरु का नाम था हर किशन। 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर। और 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। चलिए, तो 10 गुरु आपके सामने लिखा हुआ है। और इस प्रकार से देखेंगे, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं एक बार। सिख धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। 15वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहा जाता है कि सिख धर्म जो एक भारत में धर्म का उदय होता है, और इस धर्म का उदय 15वीं सदी ईस्वी एडी में होती है। कैवीं सदी ईस्वी में होती है? 15वीं सदी ईस्वी में होती है। संस्थापक जो होते हैं गुरु नानक होते हैं। कौन होते हैं? गुरु नानक। सब लोग अच्छे से बारीकी से देखेंगे, ईमानदारी पूर्वक नोटिस करके अगर देखते हैं तो आपको आने वाला एग्जाम में अगर जो सिख धर्म से क्वेश्चन आएगी तो आपसे नहीं छूटेगी। ये आप अगर नोटिस करते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन छूटती है तो या तो स्टूडेंट को, पढ़ने वाले को प्रॉब्लम, पढ़ने वाले को कहीं ना कहीं कुछ किए हैं आप, या तो पढ़ाने वाले छोड़ चुके हैं आपको। तो देखिए कहता है कि इसमें संस्थापक गुरु नानक थे। 10 गुरु इसमें होते हैं। सिख धर्म में कुल गुरु की संख्या कितना? 10। और 10 का बारी बारी से हम लोग नाम एक एक करके याद कर लेंगे। 2-3 बार लिखेंगे व्हाइट पट पर आप लोग भी, तो याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले सिख धर्म के पहले गुरु जो थे गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। एक एक करके दोहराएंगे हम, याद हो जाएगा। पहला गुरु का नाम गुरु नानक। दूसरे जो थे गुरु अंगद थे। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद थे। तीसरे का नाम क्या था? अमरदास था। तीसरे का नाम क्या था?
अमरदास था। चौथे का नाम रामदास, यानी पहले अमरदास उसके बाद रामदास, पहले अमरदास उसके बाद रामदास। पाँचवा का नाम अर्जुन देव, छठे का नाम हरगोविंद, सातवां का नाम हरराय, आठवें का नाम हरकिशन, नौवें का नाम तेग बहादुर और 10वें का नाम गुरु गोविंद सिंह। फिर से एक बार दोहराएंगे हम। 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। कर्मानुसार लिखा हुआ आपके सामने कौन कौन गुरु थे, और कार्यकाल के साथ हम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको क्लियर करेंगे। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पाँचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गोविंद सिंह। चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया है आपको तो पहला गुरु है ना, पहला गुरु हम लोग पढ़ेंगे और एक एक गुरु करके क्लियर करेंगे और हम लोग को सिख धर्म पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी वीडियो को जो व्यक्ति देख रहे हैं वो अंत तक देखेंगे, है ना, जो भी देखिएगा पूरा अंत तक देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों का गुरु कौन है? सिख धर्म में गुरु कौन हुए थे? गुरु नानक हुए थे। चलिए, एक एक गुरु करके याद करेंगे। सबसे पहला गुरु थे चलिए पहला गुरु थे गुरु नानक। आइए, और गुरु नानक से जितना भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है ना, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को एक एक करके एक एक पॉइंट नोटिस करेंगे। आज हम 2 गुरु पढ़ाएंगे, पहला दूसरा, क्योंकि पहला में थोड़ा सा पढ़ना है, दूसरा भी है ना। तो पहला दूसरा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाती है तो लोग नहीं देख पाते हैं, तो देखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। कहता है गुरु नानक। सबसे पहला इसमें नोटिस करना है पॉइंट क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन कि गुरु नानक का कार्यकाल कब से कब तक सिख धर्म में रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन कार्यकाल में देखते हैं तो 1496 में ये गुरु के पद पर आते हैं, 1496 में, और रहते हैं 1539 ईस्वी तक। कितना तक? 1496 में शुरुआत होता है गुरु पद का इनका और 1539 तक रहते हैं। अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो कितना वर्ष तक रहे थे, तो 4 साल इधर थी, यानी 100 हो गया 15 और 39 इधर, यानी कि कुल मिलाकर 43 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 43 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 43 वर्ष तक। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए कि गुरु नानक का कार्यकाल कब बैठे और कब तक रहे, लेकिन अब इनके बारे में पूरा इतिहास को देखेंगे, है ना। और कहता है सबसे पहले गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म, और जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1469 ईस्वी में, यानी इसको कह सकते हम लोग कैमी सदी? 15वीं सदी। कैमी सदी? 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। कैमी सदी में जन्म हुआ था? 1469 में 15वीं सदी में जन्म होता है। अगर जन्म का स्थान पूछे कि जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो कि है कहाँ? तो तलवंडी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। यानी कि 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ से आया। जन्म 1469 में 15वीं सदी में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में, तलवंडी कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। कहता है गुरु नानक की माता की नाम, माता की नाम, और माता की नाम थी तृप्ता। इनकी माता के नाम क्या? तृप्ता। उसके बाद हम लोग पिता का नाम इनको नोटिस करेंगे, और पिता का इनका नाम था कालो मेहता। कालो मेहता, क्या नाम था? कालो मेहता। उसके बाद हम लोग पुत्र का नाम नोटिस करेंगे, पुत्र नहीं पत्नी, और इनकी पत्नी की नाम पत्नी, और पत्नी की नाम सुलक्षणी। सुलक्षणी, सुलक्षणी देवी इनकी पत्नी थी। और 2 पुत्र हुए थे, 2 पुत्र। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरा का नाम था लक्ष्मी दास। ये इनका सगे संबंधी का नाम, यानी माता की नाम तृप्ता, पिता का नाम कालो मेहता, पत्नी सुलक्षणी देवी, 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीदास थे। श्रीचंद और लक्ष्मीदास थे। ये तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ?
माता की नाम, पिता की नाम, पत्नी की नाम, 2 पुत्र। अब यहाँ से आते हैं, कहता है गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 27 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष। 1469 में जन्म होता है, 27 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति। अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1496 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1496 ईस्वी में क्या होता है? 1496 ईस्वी में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है 1496 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1496 में। कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति इनको किस पूर्णिमा के दिन होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में जो स्नान होते हैं, स्नान जो लोग करते हैं, इन्हीं की याद में करते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कार्तिक पूर्णिमा में ही, है ना। कौन पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा में ही हुआ था। उस समय 27 वर्ष की मात्रा थी। 1496 में कहेगा किस ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो आध्यात्मिक। कौन ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। ये ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक को हुआ था। किनको हुआ था? गुरु नानक को हुआ था। तो यहाँ देखिए हम लोग, ज्ञान की प्राप्ति 1496 में होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक ज्ञान होती है, 27 वर्ष की अवस्था में होता है। उसके बाद अंत में गुरु नानक का मृत्यु हम लोग पढ़ लेंगे। गुरु नानक का कहता है मृत्यु, गुरु नानक का मृत्यु होता है 70 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में? 70 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु होती है। चलिए तो फिर से देखेंगे, 70 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होती है। 1400 अगर 69 में 70 वर्ष घटा जोड़ देते हैं तो मृत्यु का डेट निकल जाएगा 1539 ईस्वी। 1539 ऑलरेडी हम पहले कार्यकाल में लिख चुके थे। 1539 तक रहे थे गुरु पद पे, यानी 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु हो जाता है कहाँ? तो जगह का नाम भी नोटिस कर लेंगे, करतारपुर। करतारपुर जो महाराष्ट्र में है, करतारपुर। कहाँ? करतारपुर। चलिए तो ये गुरु नानक से इतिहास था। और एक क्वेश्चन और यहाँ से नोटिस करेंगे, लंगर और पंगत। लंगर और पंगत यानी कहा जाता है कि फ्री में रहना और फ्री में खाना, जिसको लंगर पंगर या पंगत संगत बोलते हैं। तो लंगर और पंगत संगत है ना, लंगर और पंगत। चलिए लंगर और पंगत या लंगर और संगत कह सकते हैं इसको। लंगर और पंगर बोलिए एक बार, और एक बार पंगत और संगत। पंगत और संगत। चलिए पंगत और संगत यानी कि फ्री में रहना और फ्री में खाना। कहता है फ्री में रहना और फ्री में खाना, ये जो संस्था का शुरुआत किए थे ये हमारे गुरु नानक का ही देन है। किनका देन है? गुरु नानक का ही देन है। किनका देन है? गुरु नानक का। तो सिख धर्म से पहला गुरु से जो भी आने वाला क्वेश्चन था संभावित, वो आप लोग को हम करवा चुके हैं। और देखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। कहता है सिख धर्म का शुरुआत 15वीं सदी ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। 10 गुरु का नाम आप लोग को बताए हैं। पहला के गुरु नानक, दूसरा का अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पाँचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। और उसमें से पहला गुरु स्टार्ट किए, जिसमें कहता है कि सिख धर्म का सबसे प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म का सबसे प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। कहता है गुरु नानक का कार्यकाल 1496 से 1539, 1496 से 1539। जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 15वीं सदी में। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी हुआ था, पाकिस्तान में। तलवंडी कहाँ? पाकिस्तान में। तलवंडी कहाँ? पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। तलवंडी कहाँ? पाकिस्तान में। चलिए माता के नाम तृप्ता। माता की नाम तृप्ता नोटिस करेंगे एकदम बढ़िया से। माता की नाम तृप्ता, पिता का नाम इनका कालू मेहता, पत्नी इनकी सुलक्षणी देवी, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीदास। श्रीचंद और लक्ष्मीदास। कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति 27 वर्ष की अवस्था में 1496 में होता है। कौन पूर्णिमा के? तो कार्तिक पूर्णिमा। कौन ज्ञान? तो आध्यात्मिक ज्ञान। कौन ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। मृत्यु इनका हो जाता है 70 वर्ष की अवस्था में 1539 में, करतारपुर महाराष्ट्र में। और कहता है
कि इन्होंने 43 वर्ष तक गुरु पद पर रहे थे और उसके बाद मृत्यु हो गया था, यानी गुरु पद पर बैठे थे 1496 जब इनको ज्ञान की प्राप्ति एहसास हुआ था तो, और रहे थे 1539 तक। यानी कि कह सकते हैं कि 43 वर्ष तक ये रहे थे और 70 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। ये जीवन काल 70 वर्ष, लेकिन गुरु के पद पर रहते 43 वर्ष। और लास्ट में लंगर और पंगर, यानी पंगत और संगत। लंगर का मतलब होता है फ्री में खाना और पंगत का मतलब होता है, पंगर का मतलब होता है फ्री में रहना। बिल्कुल ये सिख धर्म में अभी भी चलता है, लेकिन अभी जो चलता है उसको अस्थायी रूप से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो शुरुआत किए थे दूसरे गुरु। अभी सेकंड गुरु में तुरंत बताएंगे फिर से कहानी, लेकिन कहता है सबसे पहले लंगर और पंगर सेवा को शुरुआत जो सिखों में किए हैं वो किए हैं कौन, तो गुरु नानक। कौन किए हैं, गुरु नानक। और इस तरह से हम लोग पहला गुरु क्लियर करते हैं, है ना, पहला गुरु क्लियर होता है और दूसरे गुरु भी अभी ही हम लोग करेंगे। चलिए चलिए तो सेकंड गुरु का नाम बताए थे हम, और आप लोग भी जानते होंगे, याद हो गया होगा, गुरु अंगद। गुरु अंगद यही थे सिख धर्म का कैमे गुरु, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। और सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है सबको, है ना, लिखा हुआ है। चलिए गुरु अंगद कहता है सिख धर्म का कैमा गुरु, दूसरा गुरु कैमात गुरु। दूसरा गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद थे। दूसरा गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। और कहा जाता है कि गुरु अंगद से क्वेश्चन देखिए 2-3 क्वेश्चन नोटिस करेंगे बढ़िया से हम लोग। सिख धर्म का जो दूसरा गुरु थे इनका नाम लहना था। क्या नाम था, लहना। यानी कि पूछता है कि लहना प्रारंभिक नाम, यानी कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था, तो लहना था। पहले का, प्रारंभिक का मतलब होता है पहले का, तो प्रारंभिक नाम क्या था, लहना था। डायरेक्ट पूछेगा लहना किस गुरु को कहते थे, तो गुरु अंगद को कहते थे। सिख धर्म का दूसरे गुरु कौन हुए हैं, तो अंगद हुए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूछती है ये कि जो दूसरे गुरु थे इन्होंने सिखों का सबसे पवित्र लिपि, पूरे सिख धर्म का, पूरे सिखों का पवित्र लिपि, जैसे हम लोग का पवित्र लिपि होता है जिसको हम लोग कहते हैं पवित्र लिपि को देवनागरी, इंग्लिश में रोमन बोलते हैं, रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं देव लिपि को, और वहाँ हो जाती है ना रोमन, लेकिन हिंदी में होता है देवनागरी। और सिखों का जो होता है गुरुमुखी लिपि होता है, गुरुमुखी लिपि। और ये गुरुमुखी लिपि का शुरुआत जो करने वाले थे कौन थे, दूसरे गुरु थे जिनका नाम था अंगद। क्या नाम था, अंगद। और अंगद का कार्यकाल, गुरु नानक का मृत्यु होता है 1539 में, और 1539 से शुरू होकर इनका चलता है 1552 ईस्वी तक। कितना ईस्वी तक, 1552 ईस्वी तक। कितना ईस्वी तक, 1552 तक। तो हम लोग दूसरे गुरु को भी क्लियर करते हैं। कहता है सिखों का पवित्र लिपि गुरुमुखी लिपि, जिसकी शुरुआत कौन किए थे, गुरु अंगद किए थे। कौन किए थे, गुरु अंगद किए थे। और गुरु अंगद किए थे तो कहता है 1539 से 1552 तक रहे थे, जिनका प्रारंभिक नाम क्या था, लहना था। और इतना क्वेश्चन अगर देखते हैं, नोटिस करते हैं, ये तो फर्स्ट वीडियो था, कल सेकेंड वीडियो भी आएगा, और उस वीडियो में भी आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वहाँ पे, और ये आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी टॉपिक का धीरे धीरे वीडियो मिलेगा। जो भी दोहराना चाहे मेरे से ऑफलाइन क्लास करते हैं, उन लोग देख रहे हैं अभी कोरोना काल चल रहा है और कितना दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, है ना। चलिए तो ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से, और ठीक है।